ओम गुरुगणेशाभ्याम नमः। हरिः ओम। आज हम बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर वर्सेस देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक देखेंगे, मगर उसके पहले एज यूजुअल हम पहले रिकैपिटुलेट कर लेते हैं, याद कर लेते हैं कि हम लोग कहाँ रुके थे। तो हम ये वर्स नंबर 11वां श्लोक पे रुके थे। श्री भगवान उवाच अशोच्यान अन्वशोचस्तवं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। तो हम कहाँ रुके थे? ये रुके थे कि जिनके बारे में तुम्हें दुख नहीं करना चाहिए उनके बारे में भी तुम दुख कर रहे हो। जो जीवित है और जो मृत हैं, किन्हीं इन दोनों के बारे में जिन लोग जानते हैं, जिन लोग जानकार है, जिनके पास नॉलेज है, वो इनके बारे में कोई दुख नहीं करते हैं। तो ये वर्स, और हमने पिछली बार हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि ये जो वर्स है, ये वर्स हम लोगों को एक्चुअली बहुत सारे ट्रूथ्स एक साथ हमारे ऊपर फेंक दिया गया, और फेंक कर कृष्ण छोड़ नहीं दे रहे हैं। जैसे ही हमारे ऊपर फेंक दिया तो हम ऑब्वियसली झटका लगा हमें, और हम ये पूछ रहे हैं कि क्यों दुख नहीं करना चाहिए। तुम क्यों बोल रहे हो कि जिनके बारे में दुख नहीं करना चाहिए, ये क्यों नहीं दुख करना चाहिए उनके बारे में? ऐसा सवाल जब पूछ रहे हैं, when such a question is asked, then he starts with verse 12. Verse 12, for those who are having their books with them, and please carefully read this shloka, and then हम इसके बारे में we will have a discussion. न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। बहुत महान तत्व एक साथ एक बोल दिया। ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं या तुम एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे। ये जो यहाँ सारे इकट्ठे हुए जो जनाधिप यानी जो राजा हैं, ऐसा कोई समय नहीं था जहां यू मी एंड दीज किंग्स ये एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे। ऐसा कोई समय नहीं था, और ऐसा भी कोई समय भविष्य में नहीं आएगा जहां कि हम एग्जिस्ट करना। ये जब स्टेटमेंट कर रहे हैं तो ऑब्वियस है ना कि दिस स्टेटमेंट इज वेरी वेरी कंफ्यूजिंग। हाउ इज इट दैट देयर वाज अ टाइम जब मैं एग्जिस्ट नहीं कर रहा था? ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मैं चिरंतन काल से मैं एग्जिस्ट कर रहा हूं और मैं एग्जिस्ट करते रहूंगा। आई विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। दैट इज व्हाट कृष्णा इज सेइंग। तो पहला है इसके अंदर में, एक है कि ये वर्स डिवोशनल व्यू पॉइंट से जब लिया जाता है, द्वैतवाद से जब लिया जाता है, माधवाचार्य हैं, निम्बकाचार्य हैं, इनके व्यू से लिया जाता है। तो जब यहाँ अहम जब वर्ड यूज कर रहे हैं श्री कृष्ण, तो वहां इट इज डिफाइंड एज द सुप्रीम लॉर्ड। और जब हम अद्वैतिक शंकराचार्य के व्यू पॉइंट से लें तो यहाँ अहम जब वो बोल रहे हैं तो ये वो अंदर जो हमारे अंदर एक सेल्फ है, उस सेल्फ के बारे में बात कर रहे हैं। आई एज डिफरेंट फ्रॉम द बॉडी एंड द माइंड। हाउएवर इफेक्टिवली दोनों जन बात सेम ही कर रहे हैं कि there is an existence that is happening beyond the physical existence that we are seeing. That is the primary statement. तो जो पंडित क्यों इसके बारे में दुख नहीं करते हैं? पंडित हमने पिछले श्लोक में क्या देखा था कि ना अनुशोचन्ति पंडिताः। तो इनके बारे में पंडित क्यों नहीं शोक करते हैं? क्योंकि उनको पता है, they know this particular reality. They know that they were existing from time immemorial and they will continue to exist for time immemorial. ये व्यू पॉइंट जानने के कारण वो बोल रहे हैं कि उनको दुख नहीं होता है। बट फॉर यू एंड मी, जो हम पंडित नहीं हैं, हमारे लिए एक सवाल, रादर दो बड़े बड़े इटर्नल सवाल खड़े हो जाते हैं। पहला बड़ा सवाल कि हम आए कहाँ से?
वेयर डिड आई कम फ्रॉम, और मृत्यु के बाद क्या होता है। ये मान लेना कि हमारी जो सेंसेस है, इस तो ये सवाल का जो जवाब है इसका एक ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने रिलीजियस थिंकर्स हैं, जितने फिलोसोफर्स हैं, सब ने इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की थी। हमारे ऋषियों ने भी इसी का जवाब देने का कोशिश किया, और वहां उन्होंने एक थियोरी ऑफ रीइंकारनेशन पोस्टुलेट किया। आचार्य शंकर बोलते हैं भज गोविंदम के अंदर में, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो ये जन्मो मृत्यु, जन्म मृत्यु, बीच बीच में जाके जननी के गर्भ में लेटना, फिर वापस जन्म लेना, फिर वहां से वापस आगे बढ़ना, ये साइकिल एक डिफाइन कर दिया, या एक पोस्टुलेट किया कि हम इट इज नॉट दैट we came from nowhere and that we will vanish into nowhere. So that is a very important theory that was put forth. Let us see from a global perspective कि ये theory के बारे में दूसरे लोग भी उन्होंने क्या कहा है। तो naturally ये theory हमारे लिए एक central theory है sorry, हमारे लिए एक central theory है, मगर ये theory सबके लिए central नहीं है। However, they have mentioned it. क्राइस्ट ने स्पेसिफिकली जॉन द बैप्टिस्ट के बारे में कहा था कि इसके पहले वाले जन्म में वो एलाइजा द प्रॉफिट था। तो वहां हम लोगों को एक क्लियर उल्लेख एक रीइंकारनेशन का मिल रहा है। इनकारनेशन इज एक्सेप्टेड इन क्रिश्चियनिटी, बट इज रीइंकारनेशन एक्सेप्टेड? तो एक हम लोगों को वहां एक रेफरेंस हम लोगों को मिल रहा है। इसके अलावा गेटे, as the Max Muller, German philosophers, poets, English poets, Robert Browning, Alfred Lord Tennyson, इन लोगों के सबके पास में हम लोगों ने देखा है कि ये इनके थियोरी ऑफ रीइंकारनेशन को इन लोग कभी भी डिस्प्यूट नहीं कर रहे हैं। फॉर दैट मैटर गेटे एक्चुअली मेंशंस कि मोज़ार्ट जो है चाइल्ड प्रोडिजी था। चौथे साल की उम्र में पब्लिक प्रोग्राम करने लगे, 7वीं साल के अंदर में उन्होंने सिम्फनी लिखी और कंडक्ट की। इफ वी आर गोइंग टू से कि ये जीनियस केम फ्रॉम नोवेयर, तो हम पूरी दुनिया को एक चांस, एक प्रोबेबिलिटी के अंदर में फेंक दे रहे हैं, एंड दैट कैनॉट बी द रीजन फॉर आवर एग्जिस्टेंस। देन इट बिकम्स वेरी डिनाइंग, वेरी नेगेटिव इन टर्म्स ऑफ अ फिलॉसफी ऑफ लाइफ। So our rishis were extremely positive in their outlook. तो उस पॉजिटिव आउटलुक के कारण उन लोगों ने एक कारण खोजा कि ये कहाँ से हम आ रहे हैं, कहाँ जाएंगे, मृत्यु के बाद क्या होता है। एंड दे अंडरस्टूड दिस। क्या समझे? न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैवं न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। ये वो समझे that ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, और ऐसा कोई समय नहीं आएगा जिसमें मैं एग्जिस्ट नहीं करूंगा। तो ये सवाल इमीडिएटली इसके अंदर में ही तब फिर अपने आप पैदा होता है। तो ये मैं कौन है, किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये मैं कौन है? हु इज दिस मैं जिसके बारे में बात की जा रही है? तो जैसे ही ये सवाल आता है कि ये मैं कौन है, तो and obviously Krishna is very much a philosopher himself, so he obviously understands our thinking, and therefore he says कि इसका भी हम आपको जवाब देते हैं। तो जवाब कैसे देते हैं? वो बोल रहे हैं देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। मुह्यति मोह से ट्रिक हो जाना, तो अंग्रेजी में कहेंगे टू बी डिल्यूडेड, टू बिकम विक्टिम टू एन इल्यूजन। जो जिनके अंदर में नॉलेज है वो
इनसे इस सिचुएशन से कभी भी ट्रिक नहीं होते हैं। कौन से सिचुएशन से? ये देह जो है, ये एक समय वो जन्मा था, और जन्मने के बाद कुछ समय के बाद वो बदलते बदलते एक शिशु से कुमार अवस्था में पहुंचा। तो शिशु से जब वो कुमार अवस्था में पहुंचा, तो हम ये क्या कह सकते हैं क्या कि शिशु अब मर गया? शिशु जो है वो नहीं रहा ना, तो वही देह बदल के कुमार बन गया, कुमार से युवक बन गया, इट बिकेम अ यंग मैन। उधर से वो बूढ़ा बन गया। तो उसके बाद वाला ट्रांजिशन भी ट्रांजिशन ही है। इट इज नॉट समथिंग अनयूजुअल, इट इज समथिंग दैट इज पार्ट ऑफ दिस जर्नी। तो ये जर्नी के अंदर में हम यदि आइडेंटिफिकेशन किसके साथ क्या चेंज कर रहा है, क्या हो रहा है, ये यदि खोजे, तो ये देखिए कि आपका एक्सपीरियंस और मेरा एक्सपीरियंस अलग अलग है, और आपकी एक्सपीरियंस की मेमोरी मेरे पास कभी नहीं हो सकती है। आपके एक्सपीरियंस आप मुझे बताएंगे, आपके बताने की एक मेमोरी मुझे हो सकती है, वो मेरे लिए एक्सपीरियंस है। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल कि मैंने कभी भी तीखा नहीं खाया है, मैंने कभी भी मिर्ची नहीं खाई। तो मिर्ची खाने का एक्सपीरियंस मेरे में नहीं है, तो मिर्ची खाने से क्या होता है उसकी मेमोरी भी मेरे में नहीं है। आपने मिर्ची खाई थी, आपको वो एक्सपीरियंस है, यू नो वेरी क्लियरली कि मिर्ची खाने से क्या होता है। अब आप मुझे जब बता रहे हैं, इससे मेरा एक्सपीरियंस ऑफ मिर्ची नहीं हो रहा है, मेरा एक्सपीरियंस ऑफ यू टेलिंग मी हो रहा है। सो आप मुझे बता रहे हैं, वो एक्सपीरियंस हो गया, मगर मिर्ची नहीं खाई मैंने और मिर्ची का एक्सपीरियंस नहीं हुआ। अब यदि जो शिशु है, शिशु के बिहेवियर का, शिशु के समय घटी हुई एक जो घटनाएं थी, इसकी मेमोरी बूढ़े को कैसे है? क्योंकि इसके अंदर में किसी सेम पर्सन एक्सपीरियंस कर रहा है। एक्सपीरियंसर जो है वो सारे एक्सपीरियंस कर रहा है। फॉर दैट मैटर, लेट अस टेक एन एग्जांपल, नहीं इसको मैं बाद वाले श्लोक में बात करेंगे इसके बारे में, सॉरी। तो ये एक्सपीरियंस जो है कि मैं एक बच्चा था, जब मैं बच्चा था तो मैंने दूध गिरा दिया था, दूध गिराया था तो मम्मी ने डांटा था, और अभी मैं बूढ़ा हो गया हूं तो भी मुझे ये याद है। यानी there is somebody inside this experienced the childhood and is therefore remembering that childhood as an experiencer in the during the old age. जब मैं आइडेंटिफाई अपने बॉडी के साथ कर रहा हूं, तो कौन से बॉडी के साथ आइडेंटिफाई कर रहा हूं? जो बॉडी आप जब छोटे थे, 6 किलो के थे, जब जन्मे थे, तब 1.5 किलो से लेकर 2 किलो 3 किलो तक के थे। वो 1.5 किलो 2 किलो का जो देह था, वो अभी बढ़ के 70-80 किलो का हो गया। तो आपके अंदर में मैं का सेंस भी बढ़ गया क्या? कुछ लोगों को एक्सीडेंट होता है, उनके एक हाथ कट जाता है या एक पैर कट जाता है। वैन गॉग करके एक पेंटर था, उसने अपने कान काट दिए थे। तो उसके अंदर में कान काटने से या इस एक्सीडेंट में जिसका हाथ कट गया, जिसका पैर कट गया, उसके अंदर में उसका मैं का सेंस कम हो जाता है क्या? तो उसका जो मैं है वो इस देह में नहीं रिसाइड कर रहा है। ये क्लियरली हम लोगों को समझ में आता है। फॉर दैट मैटर, ये जो 70 किलो का बॉडी है, ये एक्चुअली पृथ्वी से उधारी में लिया हुआ है। पृथ्वी से हम लोगों ने अन्न है, जो भी है, हम लोगों ने खा के पी के इसे फुला के 70 किलो कर दिया, और जब देह को हम वापस रख देंगे तो ये वापस हम उसी पृथ्वी को वापस दे देंगे। सो दिस बॉडी कैन नॉट बी मी। ये हम लोगों को बहुत क्लियरली जो समझते हैं, ये समझ के इस बॉडी के साथ आइडेंटिफिकेशन में नहीं फंस जाते हैं। सो
यदि हम यही एक्स्ट्रापोलेट करें कि यदि देह में शिशु से जब वो कुमार बना तो एक एक्सपीरियंस हुआ, एक ट्रांजिशन हुआ, दूसरा एक एक्सपीरियंस करें कुमार से जब वो यौवन बना, फिर यौवन से जब वो बूढ़ा बना, और फिर बूढ़ा बन के उसके बाद उसका ने शरीर त्याग किया, इस पूरे एक्सपीरियंस के अंदर में एक एक्सपीरियंसर, एक यदि मैं सिर्फ एक्स्ट्रापोलेट कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक्स्ट्रापोलेट कर रहा हूँ, और ये बोल रहा हूँ therefore there is an experiencer who is also experiencing the fact कि देह को अभी त्याग किया। देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मुह्यति। For that matter, मृत्युंजय मंत्र, तो मृत्युंजय मंत्र के समय क्या करते हैं, हम जप करते हैं, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्, मृत्यु से मुझे मोक्ष दो। अब यदि हमारे ऋषि ये जानते थे तो मृत्यु से क्यों मोक्ष मांग रहे हैं? ये जो श्लोक है ये, अच्छा हमारे जो श्लोक होते हैं ना, वो श्लोक जो है वो तरह तरह के पार्ट्स में विभाजित किए जाते हैं। एक तरह के होते हैं जो श्लोक होते हैं, जो हम अभी पढ़ रहे हैं श्लोक हैं। कुछ होते हैं जो मंत्र होते हैं, जिसे यूज करके हम अपने माइंड को स्टिल कर सकते हैं। हमने जैसे बहुत सारे हम लोगों ने यूज, आप लोगों ने हरिओम है, ओम तत्सत है, ब्रीदिंग का मंत्र, एक ब्रीदिंग का मंत्र है, बीजाक्षर होते हैं, ऐं ह्रीं क्लीं ऐसे बीजाक्षर होते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ऐसे सारे जो है ये मंत्र होते हैं। इसे रिपीटेडली चांट करके 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 मेरे माइंड को मैं उस मंत्र के साथ फिक्स कर देता हूँ, और फिर दोनों को मैं त्याग कर सकता हूँ, तो मेरा माइंड मेरे कंट्रोल में आ गया। लास्ट टाइम लुक्ड एट दिस वेयर रमन महर्षि वाज टॉकिंग सेइंग दैट कैन यू कंट्रोल योर माइंड, कैन यू टर्न योर माइंड ऑफ। तो इसको यूज करने के लिए, ऑफ करने के लिए, जैसे एक लीक करता हुआ स्विच है, एक मेन स्विच है जिसपे से इलेक्ट्रिसिटी लीक कर रही है, तो हम लोगों को टूल्स चाहिए, रबर के ग्लव्स चाहिए, रबर के जूते चाहिए। वैसे टूल्स आपको हम लोगों को हमारे ऋषि ने दिए, इनको हम लोग मंत्र बोलते हैं। हम जो अभी पढ़ रहे हैं वो श्लोक हैं, और इसके अलावा कुछ होते हैं जिसे श्लोक नहीं कहते हैं, उसे प्रार्थना कहते हैं। प्रार्थना इज अ स्पेसिफिक प्रेयर फॉर गेटिंग समथिंग फ्रॉम समबडी। तो त्र्यंबकम को हम पूज रहे हैं, तीन आंख वाले को हम पूज रहे हैं। तीन आंख वाले का मतलब होता है जिसके पास तीसरी आंख हो, यानी उसके पास नॉलेज हो, ही इज एबल टू सी इनवर्ड एंड हैव अ डिफरेंट व्यू ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। तो उसको हम पूछ के ये बोल रहे हैं कि हमारे अंदर जो भय है मृत्यु का, फिजिकल डेथ का, उसे रिमूव करो और मुझे अमरत्व दो। अमरत्व का मतलब गिव मी द अंडरस्टैंडिंग एंड रियलाइजेशन। प्लीज रिमेंबर, हम लोगों ने कल बात की थी, अंडरस्टैंडिंग हमारे सब में हो गई। जैसे ही हमने पढ़ा, हमने ये डिस्कस किया, हमने इसके बारे में मनन किया, अंडरस्टैंडिंग तो हो गई, राइट। वी आर ऑल इंटेलिजेंट पीपल। द इवोल्यूशन ने हमें इतना बड़ा एक ब्रेन दिया है। इस पूरे दुनिया में सबसे लार्जेस्ट ब्रेन जो है वो ह्यूमन ब्रेन होता है। तो उतना बड़ा एक ब्रेन दिया है। इवन वेल्स डोंट हैव अ ब्रेन एज बिग एज अ ह्यूमन बीइंग। तो इतना बड़ा ब्रेन दिया है। इस इवोल्यूशनरी ब्रेन के सबके पास, हमारे पास उतना बड़ा ब्रेन है, और सभी को हम यूज भी कर पाते हैं। तो उसके में इतना तो समझ में आ गया, ये क्या हमारे अंदर में हमारा अहम बन गया, ये हमारे अंदर में, इट हैज इट बिकम समथिंग दैट आई हैव रियलाइज्ड। ये रियलाइजेशन के लिए इस पर मनन करना, इस पर मेडिटेट करना, इस पर इंट्रोस्पेक्ट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर दैट मैटर, अर्जुन यही चीज को, बिकॉज इतना सारा हुआ, ये 700 श्लोकों की जो पूरी गीता है, ये युद्ध शुरू होने के पहले दो युद्ध की सेनाओं के बीच में घटता हुआ कन्वर्सेशन है। तो वो कन्वर्सेशन जब घट रहा है दो सेनाओं के बीच में, ये यदि फास्ट इसे पढ़ा जाए 700 श्लोकों को, तो करीबन लोग, आई हैव सीन पीपल रिसाइट दिस वेरी फास्ट एंड अज्यूमिंग दैट दैट कन्वर्सेशन वेंट वेरी फास्ट ऑल्सो, ये 1.5 से 2 घंटे के अंदर में वो पूरा 700 श्लोक पढ़ लेते हैं। 1.5 से 2 घंटे के अंदर में 700 श्लोक पढ़ लेते हैं। यानी हम मान के चले कि 1.5 से 2 घंटे के अंदर में कन्वर्सेशन भी हो गया होगा। 2 घंटे मान लीजिए,
2 घंटे के अंदर में कन्वर्सेशन भी हो गया। और फिर क्या हुआ, अर्जुन ऑब्वियसली हम लोग को पता है कि मान लिया, उसने युद्ध किया। बाद में वो भी फिर वापस एक बार कृष्ण को पूछ रहे हैं कि हे कृष्ण, मुझे तुमने जो उधर मुझे बताया था ना, वो मुझे कुछ धुंधला सा गया है, मैं एकदम 100% मुझे याद नहीं है। आई एम नॉट एबल टू रिमेम्बर एवरीथिंग दैट यू टोल्ड मी, कैन यू रिपीट एवरीथिंग प्लीज। तो कृष्णा बोलते हैं कि वो तो उधर का इंस्पिरेशन था, मुझे नहीं पता अभी कुछ। गीता itself, the word गीता means song, and गीता, हम जब गीता बोलते हैं तो नेचुरली हम लोग भगवत गीता के बारे में सोचते हैं, मगर एक्चुअली देयर आर मल्टीपल गीतास। उद्धव गीता करके महाभारत के ही भगवत श्रीमद् भागवत के अंदर में एक अंश है, गुरु गीता। तो गुरु के बारे में इसके बहुत सारी, इसके एक पूरा सॉन्ग है अबाउट एक्सटोलिंग द वर्च्यूज ऑफ गुरु। तो ऐसे सारे बहुत सारे गीता हैं, मगर इस गीता हर एक के अंदर में द प्राइमरी डिस्कशन हैज ऑलवेज बीन द फैक्ट दैट वी आर नॉट द बॉडी और द माइंड। नाउ वेयर डिड द माइंड कम फ्रॉम? माइंड भी आएगा, अगली बार देखते हैं, अगले चैप्टर, अगले इसमें एक्सरसाइज में देखते हैं। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि इस पॉइंट पे हम ये सोचे कि चलिए हम अर्जुन हैं, तो हमारा आर्ग्यूमेंट क्या होगा? हमारा आर्ग्यूमेंट ये होगा कि चलो मान लिया कि तुम मैं भी शरीर नहीं हूं, तुम भी शरीर नहीं हो, मगर इसका शरीर नहीं होने से, भाई भीष्म के शरीर के त्याग करने से मुझे दुख तो होगा ना। तो वन प्रीमाइस कैन बी एक्सेप्टेड कि हम शरीर नहीं हैं। हाउएवर जो दूसरा प्रीमाइस है कि शरीर दूसरे लोग भी हैं, जो भी है, भीष्म है, द्रोण है, ये जब शरीर त्याग करेंगे, जब मेरी माता शरीर त्याग करी अभी की उसने, या फिर मेरे पिता ने शरीर त्याग किया, तो ये मुझे दुख होगा या नहीं होगा? तो मुझे दुख तो होना चाहिए। तब इस सिचुएशन के लिए, वैसे जब सिचुएशन, कृष्ण को ऑब्वियसली पता है कि ऐसा सिचुएशन आएगा, तो ये सिचुएशन आएगा जानकर कृष्ण क्या करते हैं? कृष्ण और एक हमें और एक श्लोक सुना रहे हैं। तो क्या सुना रहे हैं? मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः। मात्रा स्पर्शास्तु यानी सेंस ऑर्गन के साथ हमारे सेंसेस जब इंटरेक्शन करते हैं, तब हमें कुछ एक्सपीरियंस होता है। हमें एक्सपीरियंस तब होता है, तब क्या एक्सपीरियंस करते हैं? जो हमारे एक्सटर्नल वर्ल्ड है उसे हम एक्सपीरियंस करते हैं। शीत, उष्ण, सुख, दुख, ये सारा हम एक्सपीरियंस करते हैं थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ आवर सेंसेस विद द सेंस ऑब्जेक्ट। आगमापायिनो नित्यास्तां तितिक्षस्व भारत। आगमापायिनो नित्यस, नित्य यानी परमानेंट, यहाँ अनित्य बोल रहे हैं। आगमापायिनो अनित्य, तो अनित्य का मतलब टेम्पररी। ये चीज जो है, जो भी आ रहा है जा रहा है, ये सब टेम्पररी है। और इसका एक्सपीरियंसिंग आपको कहाँ हो रहा है? इसका एक्सपीरियंसिंग आपको माइंड में हो रहा है। इसका एक्सपीरियंसेस आपके हाथ में नहीं हो रहा है, इसका एक्सपीरियंसेस आपके पैर में नहीं हो रहा है, आंख में नहीं हो रहा है। एंड दैट हैज बीन प्रूव्ड बाय मेडिकल साइंस आल्सो, कि हमारी जो भी एक्सपीरियंसेस है ये हमारे माइंड में हो रही है। और ये माइंड की एक्सपीरियंसेस भी, हमारे जो सेंसेस हैं, ये सेंसेस भी हमें इतना ठगते हैं कि हम लोगों को समझ में भी नहीं आता है। लेट अस टेक एन एग्जांपल। आप एक आग के पास, आपके घर में गैस है, गैस के सामने चले जाइए और हाथ सेक लीजिए। हाथ सेकने के बाद आप आइए और एक आपका लकड़ी के टेबल के ऊपर आप उस हाथ को रखिए, तब आपको पता चलेगा, आपको लगेगा कि ये लकड़ी ठंडी है, ये लकड़ी ठंडी है। अब आप एक काम कीजिए, वहीं से आप चले जाइए और
ठंडे एक बोतल, पानी का ठंडा बोतल या हाथ में बर्फ ले लीजिए थोड़ी देर के लिए, और बर्फ को फेंकने के बाद फिर आप आकर वापस वही टेबल को उसी जगह पे हाथ लगाइए। अब आपको टेबल गर्म लगेगा। टेबल बदला नहीं था। क्या बदला? हमारे सेंस ऑर्गन्स ने सेंस ऑब्जेक्ट को रॉन्ग रीडिंग की। क्यों? क्योंकि हमारे सिचुएशनली हमारी माइंड हर एक सिचुएशन को अलग से रीड कर रही है। तो हमारी एक्सपीरियंस जो है कंप्लीटली सिचुएशनल है। हमारे सेंसेस जो है वो इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। हमारे सेंसेस को इंद्रिय बोलते हैं। इंद्रिय के जो राजा है वो इंद्र हैं। इंद्र जो है वो इंद्र स्वर्गलोक के राजा हैं। और हम लोगों को कहानियां, बहुत सारी कहानियां पता होगी जहाँ की कोई भी ऋषि मुनि जब भी तपस करने बैठता है, योर माइंड, द माइंड स्टार्ट्स फीलिंग इनसिक्योर, इट स्टार्ट्स मेकिंग मोर नॉइज एंड सेज, ए लिसन, व्हाई आर यू डूइंग ऑल दिस, आई एम गिविंग यू हैप्पीनेस, मैं हूँ जो तुमको खुशी देता हूँ, मैं ही हूँ जो तुमको सुख का अनुभव करवाता हूँ, मैं ही हूँ जो तुमको सब कुछ मेरे जरिए ही तुमको मिल रहा है। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं अर्जुन को वो? यहाँ एक एडवाइस है। इसके पहले नॉलेज था। इसके पहले हम लोगों ने वर्सेस 12 और 13 में हमने नॉलेज देखा। क्या नॉलेज था? पहला नॉलेज हम लोगों को क्या बताया था कि उसके पहले वर्स 11 में हम लोगों को बताया कि दुख नहीं करना है। क्यों नहीं दुख करना है? क्योंकि जिसके बारे में तुम दुख कर रहे हो उस दुख के लायक ही नहीं है। फिर उसका कारण बताया वर्स 12 और 13 में। क्या बताया? न ये पहला नॉलेज दिया, और ये दूसरा बताया कि देहिनोस्मिन् तथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। तो जो नॉलेजेबल हैं वो ये समझते हैं कि इसके अंदर में ट्रांजिशन हो रहा है। ट्रांजिशन होते होते इसके अंदर में ये ट्रांजिशन होते होते देह को रख देने का देहांतर। तो देहांतर बताया है, प्लीज अंडरस्टैंड। देह का अंतर होना, देह को हम यहाँ त्याग कर रहे हैं, दूसरा एक देह वापस ट्रांसफॉर्म हो रहा है, देयर इज का बदलाव हो रहा है। ये यहाँ एक आइडिया हम लोगों को बताया। इसके श्लोक है जिसमें ये बताया है कि जैसे पुराने कपड़े को हम जैसे त्याग करके नए कपड़े नए वस्त्र पहनते हैं, वैसे ही शरीर के अंदर से आत्मा पुराने शरीर को त्याग करके नया शरीर धारण करती है। ये श्लोक भी हम लोग वहां देखेंगे, मगर उसके लिए वी विल हैव टू वेट फॉर लिटिल व्हाइल। अभी हम लोग देहांतर, यहाँ एक आइडिया छोड़ा है सिर्फ कि देहांतर प्राप्ति, राइट है, और उसके कारण उनको कभी भी दुख नहीं होता है। ये नॉलेज। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। तो शीत उष्ण जो भी है ये सब तुमको तुम्हारा माइंड फील करा रहा है, और ये माइंड फील कराने से कारण ये तुम यू आर बीइंग मिसलेड बाय योर माइंड। इंद्रिय यानी जो इंद्र के अधीन है। इंद्र के हमारे शरीर में देवताओं का भी वास है, तो जीवो देहालय प्रोक्तो करके देवो जीव देहालय प्रोक्तो बोलते हैं। तो जो है हमारे देह के अंदर में ही, ये देह ही एक मंदिर है जिसके अंदर में सारे देव लोग रिसाइड करते हैं, ऐसा भी बोला जाता है। तो ये इनमें से जो इंद्र जो है वो हमारे सारे 10 जो इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रिया और कर्म इंद्रिया, बेसिक नेचर ही है टू बी अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल सिचुएशन। तो आगमापायिनो नित्यास्तां स्थितिक्षस्व भारत। भारत का मतलब भरत कुल के तुम हो, ये बताया। और पहले उसके पहले कौन्तेय बताया, पे भी देखा हुआ है कि तरह तरह के नाम उनके लिए यूज किए जाते हैं, उनके इंडिकेशंस भी वैसे हैं। तो अब उनको बोल रहे हैं कि तुम्हें तितिक्षा होनी चाहिए। तितिक्षा क्या होती है? तितिक्षा इज द एबिलिटी टू हैव पेशेंस। तितिक्षा इज रेट। तो ये क्या बोल रहे हैं कृष्णा? उसको बोलते हैं ये जो चेंजिंग तुमको जो दिख रही है, इसमें कभी शीत होगा, कभी उष्ण होगा, कभी सुख होगा, कभी दुख होगा, ये होते जाएगा। इसे तुम्हें
सहन करने की, कौमारत्व अनुभव किया, यौवन अनुभव किया, और जरा तो बूढ़े बन गए वो भी अनुभव किया, वैसे ही वही चीज मरने का भी अनुभव कर रहा है। एक पैर कम हो जाए या हमारा शरीर जो है वो 6 किलो से 70 किलो बन जाए, हम लोगों को मेरे अंदर अभी भी कम ना बड़ा हो रहा है, तो मैं का सेंस मेरे देह के साथ एसोसिएटेड नहीं है। मेरे माइंड के साथ भी एसोसिएटेड नहीं है। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। जब हम सोते हैं तो हमारी पहली जो नींद होती है जिसे तंद्रा कहते हैं, इट इज हाफ स्लीप हाफ अवेक। उसके बाद महान व्यक्ति देखते हैं, हमारा सारे सेंसेस जो है वो भी एक्टिवेटेड वहां रहते हैं। तो ये देखिए, ये पहला प्रमाण है कि हमारे जो सेंसेस हैं वो हमारे माइंड उसे एक्टिवेट कर रहा है। और माइंड कहां से एक्टिवेट कर रहा है? माइंड मेमोरी से एक्टिवेट कर रहा है, माइंड एक्सपीरियंस से, पास्ट एक्सपीरियंस से उसे एक्टिवेट कर रहा है। यदि आपने कभी भी तीखा का एक्सपीरियंस नहीं किया था तो आपके अंदर में स्वप्न में तीखा का एक्सपीरियंस नहीं आएगा। इसके बाद हम एक इस डीप स्लीप में हमारा कोई भी सेंस एक्टिवेटेड नहीं रहता है, हमारे कोई भी इंद्रियों का कोई फंक्शन नहीं रहता है। उस डीप स्लीप से जब आप उठते हैं तब आप क्या बोलते हैं? नहीं थी। आपके सिर्फ बॉडीली फंक्शंस उतने तक ही एक्टिवेटेड थे कि आप जिंदा रहें। के लिए क्या बताया गया है कि ये एक्सपीरियंसर है, ऐसा है सिचुएशन, तो तुम्हारे अंदर में ये सारे जो है शीत है, उष्ण है, इस करनी है। तितिक्षा का मतलब यदि पेशेंस है तो पेशेंस भी दो तरह का होता है। जो भी एक्सट्रीम्स हैं वो एक्सट्रीम्स बहुत सिमिलर मैनिफेस्टेशन करते हैं। पेशेंस का मतलब है कि आई एम रेडी टू टॉलरेट वॉट एवर इज हैपनिंग अराउंड मी। नाउ देयर आर टू वेज ऑफ टॉलरेटिंग। एक है टॉलर, अगर वो जो हमने देखा ना प्रज्ञावाद उत्सव में क्या होता था कि कच्ची मिट्टी के बर्तन में रसोई होती थी, और रसोई हो जाने के बाद वो सारे बर्तन बाहर फेंक दिए जाते थे, दे वर नॉट यूज्ड अ सेकंड टाइम। तो कच्ची मिट्टी के थे वो वापस मिट्टी में मिल जाते थे, इकोलॉजिकली 100% अच्छे थे, वो अच्छी चीज थी वो। परमहंसदेव बाहर बैठे हुए थे, उनका और एक शिष्य था साथ में, और वो जो कचरे का ढेर था जिसके अंदर में पूरा बर्तन गिरे हुए थे, वहां एक आदमी उन बर्तनों में से स्क्रैप करके खाना खा रहा था। तो उसको देखकर उनका जो शिष्य था उसने एक पत्थर उठाया और उसकी ओर फेंका और उसको कहा, हे चल हट। रामकृष्ण ने उसको रोका और बोला, तुम उसको पहचाने क्या? तो शिष्य ने कहा, नहीं पहचाना। तो रामकृष्ण कहते हैं कि वो तो एक अवधूत था। बोलते हैं, एक अवधूत था? अवधूत ऐसा होता है? तो बोला कि अवधूत और पागल के अंदर में फर्क क्या है जानते हो? अवधूत जो है, पागल जो है, दोनों में से पानी पीता है फर्क न जानकर, अवधूत दोनों में से पानी पीता है दोनों को समान समझकर। बहुत बड़ी सीख है ये। तो इनर्शिया से हम जब लेजी बनते हैं तो हम वो पहले वाला स्टेज है हमारा, वो पागलपन है। मगर हम यदि through our wisdom, through our knowledge, we reach a particular point and we say that I am personally not affected by what is happening around me. I meaning that which is inside me, that which is my experiencer, is not affected by what is happening inside me. That is true titiksha. So इस तितिक्षा होने से, ऐसी तितिक्षा होने से सवाल आ जाता है कि तो फिर मुझे करना ही नहीं है कुछ। मैं तो अब नाउ आई एम वेरी नॉलेजेबल, कृष्णा हैज गिवन मी द नॉलेज दैट आई शुड बेयर अप विद एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग। तो कोविड आएगा तो कोविड आएगा, चलो बाहर घूमने चलो, राइट ना? ये आते रहता है, कभी आज आएगा कभी कल आएगा, कुछ होगा कुछ नहीं होगा। सो दिस इज तितिक्षा ऑफ द लोअर वेराइटी। ये तितिक्षा, और ये तितिक्षा है अभी जो हम कर रहे हैं, ये तितिक्षा है कि हम ये बोल रहे हैं कि हम बाहर नहीं जाएंगे, हमें वेट करना है, पेशेंस लेकर वेट करना है, ये भी तितिक्षा है। तो तितिक्षा कैसे मैनिफेस्ट करेगी इसके ऊपर भी डिपेंड करता है।
मगर अर्जुन के अंदर में, और अर्जुन यानी आप और मेरे अंदर में ये सोच आ जाती है कि यदि तितिक्षा ही प्रैक्टिस करनी है तो फिर एक्शन क्यों करना? Why take any action at all? Why take any action at all? So therefore, in the next verses, Krishna starts explaining about the need for action. So we will end our session here, and if there are any questions, please post them. Thank you very much. Shanti, Shanti, Shanti.